निरहू जी जाएंगे गाजीपुर, हेरा जाएंगे आजमगढ़ के मेला में निरहू जी। अखिलेश भैया पीएम बनने जा रहे हैं जी। जो भी एग्जाम होते हैं उसको बहुत ही स्ट्रिक्टली कराया जाए। मतलब कि जो पेपर आते हैं सेंटर पे, जैसे सीबीएसई बोर्ड का आता है ना, लास्ट के प्रधानमंत्री के अगला चेहरा योगी जी हैं। मीडिया में भी ये बात काफ़ी चल रही है कि अगला चेहरा योगी जी होंगे शायद, लेकिन अब विपक्ष के द्वारा ये बताया जा रहा है कि नहीं, हम इनको साइड लाइन कर दिया जाएगा। तो 1.5 साल निरहू को दिए हैं, अभी 5 साल और दीजिए। लोक सेवा आयोग इतना अच्छा है, जब उसका पेपर कोई सीक्रेसी नहीं रह रही है तो और किस पे विश्वास करें लड़के। कि आप शिक्षा के क्षेत्र या इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में उस पर काम करिए, उस पर कराइए। जो है कि सरकार जो है सपा का रहे तो बढ़िया। एयरपोर्ट तो राष्ट्रीय अध्यक्ष नेताजी के दिन थी। नेताजी एयरपोर्ट बनवाए थे। तो बताइए जिले में कैपिटल कहाँ होती है, किस जिले की कैपिटल होती है? बतावे कि 2017 के बाद कितने कल कारखाने लगे यूपी में, सब में पेपर लीक हो रहा है। हाँ, अने कोई परिचय सही। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आवारा राइडर। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई हो जहाँ पे मचा रहे होगे। तो जी लोकसभा चुनाव से रिलेटेड जो पिछला 2 वीडियो हमने बनाया था ना, उसको आप सभी लोगों ने बहुत ही अच्छा खासा रिस्पांस दिया था। तो हमने सोचा इसका 3rd पार्ट भी बनाया जाए। तो जी अभी शाम के टाइम हो रहे हैं 5:05 और जी हम आ चुके हैं आजमगढ़ के पार्क में। और अभी आप देख सकते हो कि पार्क भी पब्लिक से पूरा भर चुका है। तो चलिए लोकसभा चुनाव से रिलेटेड देखते हैं और यहाँ पे लोगों से क्वेश्चन आंसर का राउंड अप अपना शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हमारे साथ भाई लोग जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आप लोग का नाम जान लेते हैं। मेरा नाम सुनील कुमार है, मैं DAPG कॉलेज का छात्र संघ महामंत्री प्रत्याशी हूँ। अभी कौन सा ईयर आपका चल रहा है, क्या कर रहे हैं? मेरा MA चल रहा है। PA फर्स्ट ईयर। नाम? इंद्रेश यादव। तो क्या माहौल चल रहा है आजमगढ़ में, किसका माहौल चल रहा है? देखिए एक तरफा माहौल चल रहा है समाजवादी पार्टी का, आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी का जी। अच्छा ये बताइए कि अभी जो निरहुआ जी हैं वो बता रहे हैं कि हमने अपने कार्यकाल में बहुत विकास किए, जैसे कि एयरपोर्ट वगैरह का काफ़ी दिखा रहे हैं। और ये भी बता रहे हैं कि अभी तो सिर्फ लखनऊ तक ही फ़्लाइट चल रही है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो दुबई, मुंबई, दिल्ली और भी जगहों के लिए फ़्लाइट स्टार्ट कराएंगे, क्योंकि यहाँ से गल्फ़ कंट्री में रहने वाले लोग ज़्यादा हैं, तो डिमांड आई है उनके लिए। तो वो कह रहे हैं कि चुनाव जीतने के बाद हम ये चीज़ें करवाएंगे। आपने तो एयरपोर्ट की बात कर दी कि निरहुआ जी ने यहाँ से फ़्लाइट ओवर कराने के लिए बात की है, बात रखी है जो भी है, लेकिन वहाँ के एक बार जनता से आप जान लीजिए उनका दुख दर्द क्या है, वो किस पीड़ा में दर्द सह रहे हैं, उनकी पीड़ा आप जानने की कोशिश करना है आपको। तो उनके पास आप जाइए, आपको वहाँ की जनता खुद जवाब देगी कि वो वहाँ की जनता जो रहने वाली है, जो 2-4 किलोमीटर के रेंज में गांव है, कितनी पीड़ा दुख दर्द सह रहे हैं। और कई महीनों से जब से इनका प्रस्ताव रखा गया तब से वहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है। कई ऐसे भाई हैं क्रांतिकारी जिनका वहाँ से निधन भी हो चुका है, शहीद भी हुए हैं उस ज़मीन को लेकर के जी। ऐसी कोई न्यूज़ तो हमने सुनी नहीं कि शहीद भी हो गए हैं। अरे भैया धरना प्रदर्शन के समय वहाँ 2-4 भाइयों ने अपना प्राण त्याग भी किया है जी। अच्छा ये आप कुछ थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे कि मतलब किस रीजन से वहाँ के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या मतलब ज़मीन अधिग्रहण में पैसा नहीं मिला या फिर किसी अदर रीजन के कारण? सरकार मुआवजा दे नहीं रही है अगर, और वहाँ की जो है जनता है, 2-4 गांव बसे हैं भैया, जो 2-4 मतलब 10-20 गांव ऐसे हैं जो पूर्ण रूप से प्रताड़ित किए जाते हैं, उनको उकसाया जाता है। और वहाँ की जनता को आप देखेंगे रोती बिलखती है, और धरने बैठे बैठे आँख जो है उनके सूज गए हैं भैया, रोते रोते। इतने दुख दर्द वहाँ की पीड़ा सह रही है जनता। तो भैया अभी इतना बता रहे हैं तो हम भी किसी दिन अभी चलकर देखेंगे क्या धरना प्रदर्शन चल रहा है और क्या उनकी मांगे हैं। अच्छा, मैं धरने में खुद गया था, हमारा पूरा छात्र संघ गया था। मैं कहेंगे तो आपको प्रमाण दे सकता हूँ। उस समय तो शायद चल रहा होगा जब जमीन अधिग्रहण का मामला तब सुनने में आया था, लेकिन अभी भी चल रहा है क्या? अभी जनता वहाँ की जो है भैया, अब चुनाव का मामला चल रहा है, ठीक है, धारा 144 लग चुकी है, तो अब उसमें तो इकट्ठा हो नहीं सकता, कोई धरना प्रदर्शन नहीं चल सकता। अभी का नहीं बता सकते हैं, जब से धारा 144 लगी है, आचार संहिता लगा, लेकिन इसके पहले चल रहा था। अच्छा आजमगढ़ में तो बता दिया आपने। और कल परसों केजरीवाल जी छूट कर आए, ठीक है, जेल से, अभी मतलब अंतरिम जमानत पे हैं। तो कल उनका भाषण हुआ पार्टी कार्यालय पे, तो उन्होंने बताया कि योगी जी को अभी जैसे ही भाजपा वाले चुनाव जीतेंगे, मोदी जी योगी जी को 2 महीनों के अंदर उनको पद से हटा देंगे और नेक्स्ट जो PM बनेंगे वो अमित शाह जी बनेंगे। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? भाजपा लोग जीतेंगे तब न अमित शाह जी बनेंगे। अखिलेश भैया PM बनने जा रहे हैं
जी। इंडिया गठबंधन में मतलब कि अभी तो कोई ऐसा मतलब किसी को प्रस्तावित नहीं किया गया है कि पीएम कैंडिडेट कौन है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि अखिलेश भैया? ये जनता तय करेगी ना, और उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत की जनता ये तय कर चुकी है कि आदरणीय अखिलेश भैया जी ही पीएम बनेंगे। सो फ्रेंड्स, अभी हमारे साथ कुछ भाई लोग जुड़े हैं, तो अभी इनसे सवाल जवाब का राउंड अप अपना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग का नाम जान लेते हैं। लक्की चौहान, कहाँ से? आजमगढ़। मानस पांडे, आजमगढ़। प्रिंस यादव, आजमगढ़। आप लोग क्या करते हैं? इसमें पढ़ाई कर रहे हैं, बीए का। डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर रहे हैं, बीएससी। तो अब हम अपना सवाल जवाब का राउंड शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा सवाल है कि आजमगढ़ में लोकसभा की कितनी सीटें, क्योंकि आप सभी लोग आजमगढ़ से हैं, आजमगढ़ में वोट करेंगे, तो आजमगढ़ में लोकसभा कितनी सीटें हैं? 2। कौन कौन सी? कौन कौन से? ये अभी ये नहीं पता, लेकिन है आजमगढ़ में 2। सदर, लालगंज। हाँ, सदर और लालगंज। तो सदर और लालगंज, आजमगढ़ में 2 सीटें हैं। और आजमगढ़ सदर से सांसद वर्तमान में धर्मेंद्र यादव। नहीं, दिनेश लाल यादव। दिनेश लाल यादव। दिनेश लाल यादव हैं। दिनेश लाल यादव। अभी से जिता दे रहे हैं। हाँ, प्रत्याशी हैं। चलिए कोई नहीं। नोटा का फुल फॉर्म? नन ऑफ द अबव। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री? मिसेस इंदिरा गांधी। ईवीएम का फुल फॉर्म? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अभी जो यूपी चाहे यूपी हो चाहे अदर जगह देखा जाए, तो पेपर लीक बहुत ज़्यादा मतलब एक समस्या रही है यूथ के लिए। कोई सा भी पेपर आ रहा है, कोई सा भी एग्ज़ाम आ रहा है, तो वो लीक हो जा रहा है। तो इसके बारे में आपको, कोई सा भी सरकार आए, इसके बारे में आपकी क्या राय है कि सरकार की तरफ से कैसा कानून बनना चाहिए, कैसा कि यूथ का फ्यूचर ना खराब हो? पहली बात तो मेरे हिसाब से मेरे को लगता है कि जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसको बहुत ही स्ट्रिक्टली कराया जाए। मतलब कि जो पेपर आते हैं सेंटर पे, जैसे सीबीएसई बोर्ड का आता है ना लास्ट के आधे घंटे में, वैसे आए एकदम लास्ट टाइम में जब बच्चे एंट्री ले लेते हैं, उसके बाद है उसमें बहुत ज़्यादा लीक होने का चांस नहीं रहेगा। और उसमें जो सुपरवाइजर रहते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल, मतलब एक्सपीरियंस प्लस थोड़ा स्ट्रिक्ट रहेंगे, तभी सही रहेगा। क्या होता है कि अधिकतर जो पेपर लीक हो रहा है, इसमें जब ऊपर वाले नहीं सही रह रहे हैं तो नीचे वाले कोई क्या करेगा? तो ऊपर वाला जब तक ऑफिसर नहीं सही रहेगा, इन्वेलिडेटर जो रहता है वो सही नहीं रहेगा, तो कोई मतलब नहीं है। उसका सही रहना बहुत ज़रूरी है। कोई भी एग्जाम अगर पेपर लीक हो रहा है तो सबसे मेन रीज़न वही है लीक होने का। देखिए, संडे का दिन है, तो आज पूरा जो आजमगढ़ है ना खाली खाली सा लग रहा है, लेकिन अभी यहाँ पे चाल पाल दिखी, तो अभी 2 भाई लोग मिले हैं, तो इनसे अभी जानते हैं। तो सबसे पहले भाई लोग का नाम जानते हैं। निखिल रहा है। प्रमोद यादव। तो बताइए सर, अभी लोकसभा चुनाव चल रहा है, तो आजमगढ़ में किस दिन ये मतदान होना है? मतदान 22 को है। 25 को है। तो इस बार आजमगढ़ में क्या माहौल चल रहा है? माहौल तो भैया जिसका भी चले, लेकिन देना वोट बस बीजेपी को है। जी। अच्छा, बीजेपी को वोट देंगे, तो मतलब आप इसका मतलब कि नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल से काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। तो नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल को आप 1 से लेकर 10 तक रैंकिंग है, कितना रैंक देना चाहेंगे? सर, आज तक जितनी भी प्रधानमंत्री बने सबसे ज़्यादा रैंकिंग उन्हीं की है। कितना देना चाहेंगे? फर्स्ट। माहौल यहाँ का ठीक चल रहा है, माहौल यहाँ का बहुत बढ़िया चल रहा है। जो काम के ऊपर वोट देंगे सब। काम पे वोट देंगे, तो आप किसको देने वाले हैं? जो मतलब यहाँ ज़मीनी स्तर पे जो अच्छा काम करेगा उसको वोट देंगे। फिर भी आपका कोई मतलब वो पर्सनली प्रतिनिधि मतलब यहाँ दिनेश लाल यादव जी है। मतलब कि हमेशा हर एक आदमी से हमेशा उनका मिला जो आता है, हम उनको ही वोट देते हैं हमेशा। अगले बार भी दिया, अब की बार भी देंगे उनको भी। तो उनके कार्यकाल में जो कुछ अच्छे काम हुए आजमगढ़ के विकास के लिए, वो आप थोड़ा बताइए। उनके कार्यकाल में जितना आजमगढ़ में रोड विकास हुआ है 2.5 साल में, उतना हर साल में नहीं होता है। अगले साल आते हैं फिर चले जाते हैं। आदमी 1.5 साल में कितना विकास करेगा, बात ये भी तो है। जैसे अखिलेश यादव या फिर सब अदर जो पार्टियां हैं, उनका यहाँ पे कहना है कि, या फिर यहाँ के आजमगढ़ के मोस्टली मैं जगह पे गया हूँ, जैसे अभी मेनगर और खरियानी में होकर आ रहा हूँ, तो लोग बता रहे हैं कि जो भी विकास आजमगढ़ में हुआ है या फिर जो कुछ भी हुआ है वो सपा की ही देन है। तो इस पर आप? इतने साल से सपा थी, तो सपा का कुछ तो दिखेगा ना। सपा इतने साल से थी, सपा के सांसद थे, विधायक सपा के थे तो दिखे थे। अब योगी जी के भाजपा के एक विधायक यहाँ पे आए, निरहू आए हैं, तो वो 1.5 साल में कितना विकास करेंगे? आज आप 20 साल से यहाँ ये विकास आपको दिख रहा है। आप कंपेयर कर लीजिए, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से कर लीजिए, गोरखपुर से कर लीजिए। गोरखपुर में जब योगी जी सांसद थे उस समय का विकास से कंपेयर कर लीजिए, और जब यहाँ के लोग सांसद थे तब
उससे कंपेयर कर लीजिए, आपको बहुत अंतर दिख जाएगा, ज़मीन आसमान का अंतर दिख जाएगा। तो 1.5 साल निरहू को दिए हैं, अभी 5 साल और दीजिए, विकास करते हैं तो ठीक है, नहीं तो जनता के हाथ में फिर हटा देगी जनता। 5 साल तो उनको दे के देखिए। तो अभी हमारे साथ सर भी जुड़े हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम राजेश कुमार एडवोकेट है, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ इलाहाबाद। तो अभी लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं भारत में, तो सर ये बताइए कि पूरा अभी जो लोकसभा का चुनाव चल रहा है उसमें क्या माहौल चल रहा है और क्या मुद्दे होने वाले हैं, किन मुद्दों पे आप वोट करेंगे? वोटिंग है यही है कि हमारे लिए भाई देखिए यूपी में विकास होना चाहिए, और हमारे यूपी में कोई इंडस्ट्रीज तो है नहीं, और यहाँ का शिक्षा का मूल उद्देश्य होता है रोजगार होना चाहिए कहीं न कहीं। और जो भी हैं यहाँ के पढ़े लिखे लोग, पढ़ने लिखने के बावजूद पेपर आउट हो जा रहे हैं इतने, और उनकी मेहनत बेकार हो चली जा रही। लोक सेवा आयोग इतना अच्छा है, जब उसका पेपर कोई सीक्रेसी नहीं रह रही है तो और किस पे विश्वास करें लड़के। और हर घर में, हर वर्ग में, नहीं किसी विशेष की बात है, पढ़ने वाले लोग हैं यूपी में, और चाहे निम्न स्तर का हो, चाहे हाई लेवल का, चाहे लो लेवल का। लेकिन पढ़ाई का हमारा उद्देश्य क्या है? कुछ उद्देश्य है ना कि हमारा रोजगार होना चाहिए, हैं? अब पढ़ लिख के हमारा बच्चा आगे कुछ रोजगार पाएगा, कोई ना कोई नौकरी चलाएगा, यही जीविका का एक साधन है। यहाँ पे कोई इंडस्ट्रीज तो है नहीं विशेष, और हर हैं ऐसा कुछ तो है नहीं यूपी में, स्पेशल की बात बता। और बिहार में भी वही हालत है, पढ़ लिख के लोग अब नौकरियां निकल नहीं रही हैं, हर जगह ब्लॉकेज हो रहे हैं। अधीनस्थ है, लखनऊ का जो अधीनस्थ है, एक एक वैकेंसी 10-10 साल, 12-12 साल, 8-8 साल रोका हुआ, रिजल्ट कुछ नहीं, परीक्षा दे करके बच्चे बैठे हुए हैं, इंटरव्यू करा रहे हैं 2-2 साल, 3-3 साल। अभी भी लोग, अधीनस्थ की बात मैं बता रहा हूँ, 2019 की वैकेंसी है सहायक सांख्यिकी अधिकारी की, अक्टूबर 2019 की वैकेंसी है, और 24 चल रहा है, अभी उसका कुछ तक फाइनल नहीं हुआ है। रिजल्ट निकाल करके अभी वो उन लोग का वेरिफिकेशन कराए हैं, अभी तक उसका कुछ रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। तो ये सर बहुत ही अच्छी बात बोली है कि क्योंकि एग्ज़ाम लीक का मामला लगभग मैंने हर वीडियो में भी उठाया है और यूथ से बात भी किया है। तो जो एग्ज़ाम लीक का मामला हो रहा है ना, वो बहुत ही बड़े लेवल पे चल रहा है। इवन यूपी नहीं, यूपी हो गया, आपको उत्तराखंड हो गया, राजस्थान हो गया, एमपी हो गया, हर जगह पेपर लीक चल रहा है। तो इस चीज़ को कड़ी से कड़ी ऐसा कोई नियम बनाना चाहिए जिससे ये एग्ज़ाम लीक वाला चीज़ है वो ख़त्म हो सके। और कोई भी हो, चाहे पढ़ने का मेन उद्देश्य है बच्चों का, कुछ न कुछ आगे होना चाहिए, रिजल्ट दिखाए बच्चों को। क्योंकि हम लोग यहाँ पे लड़के 30-30 साल, 35-35 साल इलाहाबाद में एक उद्देश्य होता है कि चलो पढ़ लिख करके हम कुछ नौकरी पा जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ कोई इंडस्ट्रीज तो है नहीं, या हर आदमी दुकान तो खोल नहीं सकता चाय की या कुछ भी। तो ये होना चाहिए, सरकार को दिखाना चाहिए कि ये नौकरियाँ मिलनी चाहिए यहाँ पे, ऐसा नहीं कि हर जगह पूरा ख़त्म कर दीजिए। पुलिस की तैयारी के लिए बच्चे इलाहाबाद में 3-3 साल, 4-4 साल, 5-5 साल पढ़ते हैं, इसलिए ये कमरे में बंद रहते हैं। एक एक चाय पी करके लड़के मेहनत करके पढ़ते हैं कि पढ़ेंगे, अच्छा से पास हो जाएंगे, नौकरी मिलेगी। पता चलता है पेपर आउट हो गया, वो बच्चे की मेहनत 3-3 साल, कमरे का किराया, रहना, खाना पीना, घर वालों का अलग से प्रेशर, वो कैसे बच्चा झेलेगा? तो इस सब पे सरकार को सोचना चाहिए, और कुछ मेन उद्देश्य यही है। तो इस बार के चुनाव में मेन जो मुद्दा रहने वाला है महंगाई, बेरोजगारी। हाँ। लेकिन एक चीज़ ऐसा बताइए, इस बार के चुनाव में इस बार के चुनाव में जो प्रचार चल रहा है उसमें ज़्यादातर मतलब महंगाई, बेरोजगारी का जिक्र नहीं आ रहा है। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अधिकतर मैंने इलाहाबाद में भी देखा है, लोग चाहते हैं परिवर्तन, क्योंकि इनको भी 10 साल मौका दिया गया है, 2 साल 2 बार मौका मिला, और परिवर्तन चाहता है, परिवर्तन ही, क्योंकि फिर इनको देने का मतलब ये आगे कुछ केवल बातें ज़्यादा करते हैं, काम नहीं, काम दिखाएं ये। और मेन बच्चों का उद्देश्य है, हर आदमी का, कि आप शिक्षा के क्षेत्र या इंडस्ट्रीज़ के क्षेत्र में उस पर काम करिए, उस पर कराइए। अच्छा, जैसे बहुत सारे लोग का ये भी कहना है कि अगर बेरोजगारी ज़्यादा हो रही है तो सिर्फ नौकरियां ही नहीं, मतलब कि वो रोजगार के लिए, जैसे कि अदर जैसे ये सब बिजनेस है। हाँ, बिजनेस तो हाँ मानते हैं। तो वही मेरे कहने का मतलब, हमारे यूपी में भी इंडस्ट्रीज खोले ना, या तो जैसे यहाँ का लड़का पढ़ के दिल्ली जाके कमा रहा है, बम्बई जा रहा है, तो यहाँ पे क्यों नहीं वही चीज़ होती? यहाँ पे भी इंडस्ट्रीज डाले ना भाई। हमारे कहने, आप ग्रेजुएशन कर लिए, यहाँ पे आप बच्चे ट्यूशन पढ़ा के अपना जीवन इलाहाबाद में या कहीं भी नहीं बिता पाएंगे। यूपी बोर्ड का बच्चा, CBSE ICSE बोर्ड है तो वो तो अलग चीज़ है, लेकिन यूपी बोर्ड का बच्चा अगर इलाहाबाद में रह रहा है, ट्यूशन पढ़ा के रह ले, 3000 का कमरे है, खाना पीना रहना, 5-6 हज़ार रुपये उसको कमाने में हालत ख़राब हो जाएगी। ये हमारा मेन उद्देश्य कहने का।
तो सर ने बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया है और आप सभी यूथ को भी इस चीज़ के लिए आगे आना चाहिए। ठीक है, महंगाई और सबसे अच्छे बेरोजगारी बहुत चरम सीमा पे, तो इस चीज़ के लिए आपको आगे आना चाहिए। और बाकी सर से बात करके बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सर। लेकिन अभी बिलैसा मार्केट में आए हैं तो हमने सोचा चलो यहाँ पे भी थोड़ा सा बातचीत लोगों से करते हैं। तो अभी सबसे पहले सभी सर लोग का नाम जानते हैं। जी, सुरेश यादव। नाम बिरजू मुन्नी लाल। राम भरोसे यादव। राम अवध यादव। सूर्यभान यादव। तो अभी सबसे पहले जानते हैं कि आजमगढ़ में अभी क्या माहौल चल रहा है। ठीक है, अभी आजमगढ़ में क्या माहौल चल रहा है? आजमगढ़ में देखिए सपा और बसपा का सपा और भाजपा का माहौल है, और तो बस यही दो पार्टियां हैं मेरे ख्याल से जो लड़ाई में रहेंगी। अच्छा, तो जो बसपा के प्रत्याशी ये सुनने में आ रहा है कि अभी काफ़ी ज़्यादा मतलब लोग मीडिया में बात आ रही है कि मायावती जी जो है वो भाजपा के बी टीम की तरफ बात कर रही हैं, तो इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, इसमें तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। हो भी सकता है मायावती जी बीजेपी में लीड कर जाए। बस यही है जो हमको जानकारी है, इससे ज़्यादा तो नहीं कोई जानकारी है। अच्छा, किन मुद्दों पे अभी आप लोग वोट करने वाले हैं, आप बताइए। बेरोजगारी महंगाई पर हम लोग वोट करेंगे। अच्छा, अभी आजमगढ़ में जो विकास कार्य हुए हैं उन पर आप क्या कहना चाहेंगे? सपा के ज़माने में हुआ है विकास कार्य जो भी हुआ है। अभी मेरी मतलब कि काफ़ी लोगों से बातचीत हुई है तो वो लोग बता रहे हैं कि जो एयरपोर्ट बना है, जैसे रेलवे का पास हुआ है, तो उन पर आप क्या कहना चाहिए? क्योंकि वो लोग कह रहे हैं कि सपा तो पिछले 20 सालों से थी, तो जो भी थोड़ा मोड़ा हुआ है वो अगर कंपैरिजन कर रहे हैं अदर डिस्ट्रिक्ट से, तो बता रहे हैं कि भाई हमारा आजमगढ़ काफ़ी पिछड़ा हुआ था। तो इस बारे में आपकी क्या राय है? जो भी काम हुआ है सपा ने की। हाँ, सपा ने ही की। क्या आपके हिसाब से क्या माहौल चल रहा है, कौन जीतना? सपा जीतेगी। मोदी जी तो कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार, इस पर आप लोग की क्या राय है? कोई सवाल है नहीं कि 400 पार हो जाए वो। हाँ, जीत सकते हैं भाई, उनकी सरकार ही उनकी सत्ता है। आजमगढ़ में जैसे 20 सालों से, पिछले कई सालों से सपा सरकार रही है, तो उनके कार्यों को आप बता सकते हैं कि कौन कौन से विकास कार्य हुए हैं या फिर रोड वगैरह की व्यवस्था जो है, सड़क, वो क्या हुआ? बताओ भाई, हमरे सपा सरकार। अरे भैया, यहाँ जौन है कि सरकार जौन है सपा का रहत बढ़िया, काहे से उनके चलते हुए आज आजमगढ़ में बहुत कुछ हुआ है। बहुत कुछ हुआ है, रेलवे बड़ी लाइन हुआ है, कम्युनिस्टी आया है, मतलब पीजीआई बना है, ये अपना कृषि स्कूल बना है, ये सब जो है सपा की। सर, निरहुआ जी तो कह रहे हैं कि इस बार भी धर्मेंद्र यादव जी उनका पत्ता साफ हो जाएगा, इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, ये तो अभी आगे का संभावना नहीं बता सकते हैं हम, बाकी ऐसे देखने में लगता है कि मतलब निरहु को लोग कह रहे हैं कि गिरा देंगे अपने का। तो अभी हमारे साथ सर लोग और जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सर लोग का नाम और परिचय जानते हैं। नाम और परिचय। वेद प्रकाश यादव। आप क्या काम करते हैं? जी, क्या काम करते हैं? मैं विद्यालय चलाता हूँ। आप प्रधान? राम लखन यादव, प्रधान चमौली। मैं सिविल कोर्ट में वकील हूँ। तो सर, तो बताइए, अभी आजमगढ़ में अभी चुनाव चल रहे हैं, तो 25 मई को चुनाव होना है, तो किन मुद्दों पे वोट आप लोग डालेंगे? क्या? अरे आजमगढ़ विकास और नेताजी का पूरा विकास हुआ है, जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आजमगढ़ में किए। अगर एक बीट लगा है तो समाजवादी पार्टी का लगा आजमगढ़ में, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। तो निरहुआ जी तो कह रहे हैं इस बार भी धर्मेंद्र यादव जी का जादू नहीं। निरहु जी जाएंगे गाजीपुर, हेरा जाएंगे आजमगढ़ के मेला में। निरहु जी बाई इलेक्शन था तब जीत गए, अब नहीं जीत पाएंगे। अभी अगर हम देखें तो अगर राष्ट्रीय स्तर पे भी चुनाव प्रचार चल रहे हैं, उनमें जो असली मुद्दे हैं जैसे कि रोजगार हो गया या फिर महंगाई हो गई, वो सब गायब से चल रहे हैं। मतलब हर बार तो ऐसा कुछ आ जाता था, इस बार ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। तो हाँ, बीजेपी का यही काम रहा है, हमेशा मुद्दे से भटका देना।
हम टीचर हैं पेशे से, लेकिन हम जान रहे हैं कि हमारे कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो बिना नौकरी के रिटायर हो जाएंगे इस 5 साल में, अगर भाजपा की सरकार बनी तो, क्योंकि उनको नौकरी नहीं मिलेगी, उनकी एज ओवरेज हो जाएंगे। तो ये बीजेपी का यही है कि मतलब मुद्दे से भटकाओ और हिंदू मुसलमान यही करो, धर्म के नाम पे लड़ाओ, इसके बाद वोट पाओ। इस बार के चुनाव में खास कर ऐसे मुद्दे मतलब गायब से हो गए हैं, लेकिन आजमगढ़ में किस मुद्दे पे आप लोग वोट करेंगे? अरे हम लोग जो है बेरोजगारी पे कर रहे हैं, महंगाई पे कर रहे हैं, शिक्षा पे कर रहे हैं। यह जो है बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है और महंगाई है, ये जो मुद्दे हैं, और संविधान बदलने वाली जो बात है। और दूसरी बात जो है, ये समाजवादी पार्टी का ये गढ़ रहा है आजमगढ़, और माननीय नेताजी ने बहुत काम किया है यहाँ पर, विकास किया है। तो आजमगढ़ ने ये समाजवादी पार्टी की, अगर एक भी जिले में दिखती है तो समाजवादी पार्टी की दिखती है जी। तो निरहुआ जी तो कह रहे हैं कि क्या उनकी बात वैसे ही जैसे फिल्म देख करके लोग हम लोग आनंद लेते हैं, वैसे इनके बयान को भी आनंद में उड़ा देते हैं सभी लोग देख के, कोई मतलब नहीं है। तो कैसे पिछले देख रहे हैं उनकी पिछले ये फिल्म देख रहे हैं, आनंद ले रहे हैं सभी लोग, काम खत्म है इसके बाद। वो लोग तो कह रहे हैं हमने एयरपोर्ट बनवा दिया, रेलवे का काफ़ी एयरपोर्ट तो राष्ट्रीय अध्यक्ष नेताजी के दिन नेताजी एयरपोर्ट बनवाए थे। और एक बार कहे थे प्रधानमंत्री जी यहाँ आए थे कि अरे जो है ये हम लोगों का गढ़, लेकिन जो है यहाँ पर जो है उड़न खड़ोला उनका उतरा तो समाजवादी पार्टी के दिन के। हाँ, तो निरहुआ भी का कुछ समय पहले ही बयान आया उनका कि अगर हम जीतते हैं तो यहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट सऊदी की, दिल्ली की, मुंबई की होगी, कि यहाँ से गल्फ की कंट्री में लोग ज़्यादा काम करने जाते हैं। देखिए झूठे वादे करना कुछ भी कर सकती है। उद्घाटन हुआ, हाँ, एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ, कई दिन चला है एयरपोर्ट यात्री कई दिन गए हैं, यहाँ से मिल ही नहीं रहे हैं, कहाँ से जाएंगे? लखनऊ और दिल्ली कहाँ से जाएंगे? लखनऊ तक के चल रही है, हाँ केवल चल रही है, लेकिन हफ्ते में कई दिन चल रही है? 2 दिन चल रही है, यात्री मिल नहीं रहे हैं, इतनी महंगाई है, कोई जा नहीं रहा है, सीट पूरी नहीं हो रही। जब सीट पूरी नहीं होगी तो उड़ान होगी नहीं। महंगाई, बेरोजगारी मेन मुद्दा इनका, और संविधान बदलने का जी, और झूठी सपना दिखाने का। ये भी मोदी जी के, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, उनका झूठा जो सपना है, दिखावा है, बस इस पर जनता वोटिंग समाजवादी पार्टी को कर रही है, अब पीडीए गठबंधन को कर रही है जी। तो इस बार क्या मतलब कि इंडिया गठबंधन जीतेगी? ये एकदम 100% सरकार बनना तय है इंडिया गठबंधन की जी। अब इनका नारा 400 पार का खत्म हो गया, और सबका साथ सबका विकास का भी खत्म हो गया। आज के सर्वे में 190 सीट भी भाजपा नहीं पा रही है आज के सर्वे में जी। सरकार बनना है, अब इंडिया गठबंधन सरकार बनना तय। आपके जो युवा हैं भैया ना, वो जान रहे हैं कि हमको किसको चुनना है। सबसे बड़ी बात, उत्तर प्रदेश वो शिक्षित जो है, जो शिक्षित रहेगा कैंडिडेट, उसको चुनेंगे। आज के अभी 2 दिन पहले, 1 दिन पहले मैं मोदी का बयान सुन रहा था कि किसी नेता को सामने खड़ा करके वहाँ के राज्य का नाम पूछ रहे थे, जिले का नाम पूछ रहे थे, और जिले का जो है वो कैपिटल का नाम पूछ रहे थे कि उनसे कैपिटल का नाम बताइए, जिले में कैपिटल कहाँ होती है, किस जिले की कैपिटल होती है। ये बयान एकदम ट्रेंड कर रहा है मोदी जी का। तो इससे साफ पता चलता है हमारे प्रधानमंत्री जी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी कितने पढ़े लिखे हैं। तो अब के युवा भटकने वाले नहीं हैं, वो जान रहे हैं कि हम जिसको चुनेंगे वो कितना पढ़ा है, कितना लिखा है, हमारे लिए क्या कर सकता है। अच्छा, जैसे कि काफ़ी सारे लोगों का ये भी कहना है कि अगर बेरोजगारी पे बात होती है तो सिर्फ नौकरी में ही नहीं जाना चाहिए, जैसे अदर बिजनेस वगैरह भी हो गया, तो वो लोग बोलते हैं ना कि अदर बिजनेस भी आप करिए। ठीक, जैसे पकौड़ा वाली बात काफ़ी समय पहले ट्रेंड में आई थी। भाजपा की तो वही नीति है कि मतलब बिजनेस भी करिए। तो वो इनकी स्टूडियो के सामने जो इनकी स्टूडियो है, और ये कहा जाएगा कि वो मतलब भाजपा की स्टूडियो है सब, उनके सामने पकौड़ा बेचिए, चाय बेचिए, तो वो उनके लिए रोजगार है। बाकी रोजगार तो ये बंद करवा दिए कोरोना काल में, छोटे मोटे रोजगारों को। भाजपा सरकार कह रही कि उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट हो रहा है। बतावें कि 2017 के बाद कितने कल कारखाने लगे यूपी में, कितने लोगों को रोजगार मिला, कितने लोगों का कौशल विकास के बारे नाम ले रहे हैं। कौशल विकास में युवाओं को कहाँ मिला नौकरी? केवल कागज में इनकी नौकरी मिलती है, कागज में इनकी नौकरी मिलती है। कोई कल कारखाना नहीं लगा कि युवा वर्ग हमारा जाकर के वहाँ कुछ काम करे। हम मान लो सरकारी नौकरी नहीं दे रहे हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में तो हम काम देंगे आपको। कोई कल कारखाना खोल करके, कोई कल कारखाना नहीं हुआ, कोई इन्वेस्ट नहीं हुआ। केवल कहते हैं कि फला आ रही, फला कंपनी आ रही, फला कंपनी आ रही, कोई कंपनी नहीं आई। आप ही देख रहे हैं ना, कोई कंपनी आई।
नहीं, आप बताएं कोई कंपनी आई कि कहाँ इन्वेस्ट हुआ? कहीं यूपी में इन्वेस्ट हुआ इनका? नहीं हुआ। किसी को रोजगार नहीं मिला। आज देखें जो सिपाही की भर्ती जो कैंसिल हुई है उसमें करीब 60 लाख थे ना, 60,000 की जगह 60 लाख भरे थे फार्म। अब बताइए कितनी % बेरोजगारी बढ़ गई है। वही हाल महंगाई की है, भ्रष्टाचार है। किसी भी ऑफिस में जाएं आप, बिना पैसा दिए, बिना रिश्वत दिए आपका काम नहीं होगा। खुलेआम पैसा ले रहे हैं लोग। मैं किसी विभाग का नाम नहीं लूँगा, लेकिन हर जगह यही भ्रष्टाचार है। अच्छा, अभी उस पर जो आर्मी की नौकरी पे उस पर क्या बोलना चाहिए? आर्मी की नौकरी के लिए तो समझिए कि ये सबके धोखा दे नौजवानों को, जो 3.5 साल की नौकरी धोखा दे रहे हैं। सब कौन सी नौकरी? अग्निवीर के लिए धोखा दे रहे हैं। अगर ये सरकार बनती है, अगर पीडीए की बनती इंडिया गठबंधन, तो ये हटाया जाएगा और अस्थाई नौकरी की जाएगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की उनकी अपने जबान से कही हुई बातें जो कहते हैं वो करते हैं। कांग्रेस के भी मैनिफेस्टो में इस चीज़ को शामिल किया गया। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में नौकरी भी है, बेरोजगारी भी उसके साथ जोड़ी गई है, महंगाई भी जोड़ी गई है, और ये कर्जा माफ किए बड़े बड़े उद्योगपतियों का, एक किसानों की कर्जा माफ करेगी अगर ये सरकार बनती इंडिया गठबंधन की। तो अभी काफ़ी अभी दूसरे फेज के चुनाव में वो मतलब कि उनके कांग्रेस की जो मैनिफेस्टो था उस पर प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मंगलसूत्र वाले बयान आपने सुना था? तो उस पर आप क्या ये तो जनता को भड़काने की बात है। कोई मुद्दे पे बात नहीं करते हमारे प्रधानमंत्री जी, केवल अनाप शनाप बात करते हैं। मंगलसूत्र की कहाँ से बात आती है, कहाँ से ये लोग करते हैं? मुद्दे की बात करें, महंगाई की बात करें। कभी इन्होंने अपने भाषण में कहा, कभी भाषण में प्रधानमंत्री जी ना या भाजपा के कोई भी नेता ने कहा कि महंगाई बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, बेरोजगारी बढ़ी है? इस पर कोई बात की है आप? कभी नहीं। लोग बात करते हैं, मुद्दे से हट करके बात करते हैं। इनका कोई मुद्दा नहीं है। बेरोजगारी के तो कोई नाम नहीं ले रहा है। महंगाई बेरोजगारी के तो कोई भाजपा का नेता नाम ही नहीं ले रहा है। तो महंगाई है, बेरोजगारी है, और जो है इतने पेपर, कोई भी परीक्षा इनकी परीक्षा फेयर नहीं हो रही है, सब में पेपर लीक हो रहा है। हाँ, अने कोई परीक्षा सही कराए आज तक, 9-10 परीक्षा कराए, सब में इनकी दादरी हुई है और सब में पेपर आउट हुए जी। अच्छा, तो मतलब कि आप लोग हिसाब से भी माहौल पूरा इंडिया का ये तो पूरे पूर्वांचल समझिए एकदम गर्दा मची है इंडिया गठबंधन की। हाँ, अभी केजरीवाल जी के लगवा करके जो वैक्सीन लगवा करके ये केवल पैसा वसूलने के लिए कंपनी से, इसलिए वैक्सीन लगवाई। हाँ, और सबको रोगी बना दे रहे हैं वैक्सीन लगा करके। हार्ट अटैक आ रहा है, घुटने की बीमारी भी आ रही है वैक्सीन से। और समझ लीजिए वैक्सीन लगवा करके चंदा वसूले वैक्सीन वाले से, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड वाले से चंदा वसूले, बड़े बड़े कंपनियों से चंदा वसूल रहे हैं और उनका कर्जा माफ करी, इसलिए कि महंगाई बढ़ेगी देश में जी। 10 साल में महंगाई दुगुना से ज़्यादा बढ़ गई है। जो मोटरसाइकिल 50,000 की आती थी आज 1 लाख रुपए में आ रही है। आज 10 साल पहले यह कंडीशन थी देश में। जो दवा 10 रुपए की मिलती है, दवा 40 रुपए की मिल रही है।